नेक्स्ट देखो, कल अपन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए थी वो एंगल था अपने पास साइन 120 डिग्री था भाई। सबसे पहले साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे अपन। देखो साइन 120 डिग्री को राइट करने के मैंने डिफरेंट मेथड आपको बताए थे। साइन 120 डिग्री को राइट करने के मैंने डिफरेंट मेथड बताए थे। मैंने बोला था साइन 90 डिग्री प्लस 30 इसको राइट कर सकते हैं भाई। सेकंड ये था 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी कर सकते थे इसको। देखो साइन 120 डिग्री को साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं भाई। साइन 120 डिग्री को लिख दिया 90 डिग्री प्लस है 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस है 30 डिग्री लिख दिया। इसके अलावा और मेथड ये था 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देन 120 डिग्री आएगा। और लिख सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देन भी कितना आएगा साइन 120 डिग्री आएगा। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए आपको इसको लिखने के। 3 तरीके बताए साइन 120 डिग्री को राइट करने के 3 मेथड बताए। 3 मेथड्स आर अवेलेबल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये 120 डिग्री को राइट करने के मेथड है। देखो मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहला क्वाड्रेंट की बात मैं कर चुका हूं। एक बार क्वाड्रेंट बना लो फटाफट से, रफ में बना लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एक्स एक्स डेस, वाई वाई डेस। एएसटीसी का रूल पढ़ा है, ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। ये हो गया भाई। अब देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बताओ सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करना है। वही 3 वर्क। फर्स्ट क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड चेंज और नो चेंज। थर्ड साइन। देखो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस का मीनिंग फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आगे 90 डिग्री प्लस थीटा कंसीडर कर लो एक बार इसको। 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया ये।
तो 90 डिग्री प्लस थीटा, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया भाई, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर लिया सेकंड। अब चेंज और नो चेंज, एंगल वाई वाई डेज पे लाइज कर रहा है तो चेंज होगा, एंगल एक्स एक्स डेज पे लाइज कर रहा है तो नो चेंज रहेगा। तो बताओ ये एंगल चेक करना है, ये एंगल 90 डिग्री है, वाई वाई डेज पे लाइज कर रहा है तो चेंज होगा, मीनिंग साइन किस में चेंज होता है बताओ? कोस में। और कोस 90 नहीं आके क्या आएगा बताओ? आगे वाला लिख देते, देखो थीटा लिख देते, तो थीटा के प्लेस पे कितना है बताओ? अभी 30 डिग्री है, तो बताओ कोस कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ये दो वर्क हो गए अपने। थर्ड ये है साइन, पॉजिटिव साइन यूज करोगे या नेगेटिव साइन यूज करोगे? तो देखो साइन यूज करने का मेथड क्या बताया था कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है। तो किसको कन्वर्ट करना है? साइन को कन्वर्ट करना है। अब तुम बोलो कोस आ गया ना, कोस तो कन्वर्ट करने के बाद में आया है, अपने को देखना किसको है? जिसको कन्वर्ट करना है। तो बताओ किसको कन्वर्ट करना है? साइन को कन्वर्ट करना है। तो बताओ अपने को किसको देखना है? बताओ साइन को देखना है भाई, किसको देखना है? साइन को। और कौन से क्वाड्रेंट में देखना है? जो क्वाड्रेंट अपन ने रिकॉग्नाइज किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है साइन है क्या। तो साइन प्रेजेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताओ पॉजिटिव साइन यूज करना है। अगर ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता तो नेगेटिव साइन यूज करते। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। cos 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो 10th क्लास से, साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है, तो ये आ जाएगा √3/2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा बताओ? साइन 120 डिग्री जो आएगा वो आएगा √3/2 आएगा। कर सकते हैं फाइंड आउट। नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, साइन 150 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 150 डिग्री लिखा हुआ है। देखो पहले एक बार 150 डिग्री को ब्रेक करते हैं। तो 150 के भी कई मेथड है, मैं लिख रहा हूं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, वही तीन वर्क करने हैं अपने को। क्या? पहला देखो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर लिया 90 डिग्री, और इसको कंसिडर कर लो थीटा। 60 डिग्री को क्या ले लिया बताओ? थीटा ले लिया। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा, मीनिंग कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गए बताओ? सेकंड में। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसको लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको थीटा कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आगे बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में आगे। तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज, इस एंगल को देखना है कितना डिग्री है बताओ? 90 डिग्री है, वाई वाई डेज पे लाइज कर रहा है तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा बताओ? कोस में। और कोस थीटा आता है, थीटा के प्लेस पे कितना है बताओ? 60 डिग्री। देन थर्ड साइन, देखो साइन क्या यूज करना है? पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने बताया जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है। किसको कन्वर्ट करना था बताओ? कन्वर्ट करना है साइन को, और रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड में देखो साइन है क्या? हाँ है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, मीनिंग साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो मैंने लिख दिया साइन 150 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये आ गया वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये, एक बार थोड़ा इनको फाइंड आउट करना सीखो। cos 135, नेक्स्ट है cos 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बताओ क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 45 लिख दो, यह आ गया cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
90 में 45 ऐड करोगे तो 135 आएगा, ये आ गया। अब देखो वही तीनों वर्क करने हैं, जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, सीधा ऐसे आ जाएगा। देखो पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो, बताओ 90 डिग्री, और इसको थीटा कंसीडर कर लो, थीटा कंसीडर कर लो, 45 डिग्री को थीटा कंसीडर कर लिया भाई। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज किया है अपन ने, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया भाई, 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया भाई। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज, देखना है कि ये एंगल किस पे लाइज कर रहा है, वाई वाई डेज पे लाइज करे तो चेंज करना है, और एक्स एक्स डेज पे लाइज करता है तो नो चेंज। बताओ 90 डिग्री किस पे लाइज कर रहा है, वाई वाई डेज पे, तो चेंज करना है, चेंज करना है मीनिंग कोस किस में चेंज होगा बताओ, कोस चेंज होगा किसमें, साइन में चेंज होगा, और साइन थीटा लिखते थे फिर अपन, बताओ थीटा के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री। देन आफ्टर साइन, साइन का रूल मैंने बताया, जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है, अगर वो लाइज कर रहा है तो प्लस, अदरवाइज नेगेटिव। किसको कन्वर्ट करना है बताओ, कोस को, और देखना किसमें है सेकंड में, सेकंड में कोस नहीं आ रहा, कोस एक है, ये कोस नहीं आ रहा, देखना कोस को था, कोस नहीं आ रहा तो नेगेटिव साइन यूज कर लो। अब बताओ cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो अपने पास साइन 45 का होता है, और विद नेगेटिव साइन, साइन 45 का क्या होता है बताओ 1/√2, तो -1/√2 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है cos 210 है, cos 210 डिग्री लिखा हुआ है भाई, बताओ। देखो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखो अपने पास है, ये किसके पास में आ रहा है, ये देखो किसके नियरली इक्वल आ रहा है, ये देखो तो 180 डिग्री के पास में आ रहा है, 180 डिग्री के पास में आ रहा है भाई। देखो तो 180 डिग्री प्लस क्या लिख दूं इसको, 30 डिग्री लिख दूं, cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया भाई, cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो भाई, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर लिया, 180 डिग्री प्लस थीटा कंसीडर कर लेते हैं इसको, तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा मीनिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ, थर्ड में आ गए, तो ये क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट आने के बाद में देखो चेंज और नो चेंज, देखो यहाँ एंगल देखो कितना डिग्री है बताओ, 180 डिग्री है भाई, तो 180 डिग्री किस पे लाइज कर रहा है बताओ, एक्स एक्स डेस पे, तो नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा मीनिंग कोस किस में रहेगा, कोस में रहेगा, तो कोस थीटा लिख देते, थीटा का वैल्यू कितना है बताओ 30 है भाई। फिर बात करते हैं किसकी, साइन की, पॉजिटिव यूज करना है या नेगेटिव यूज करना है, तो देखो बताओ, जिसको कन्वर्ट करना है उसको देखना है, किसको कन्वर्ट करना है, कोस को, और देखना किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कोस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या होगा नेगेटिव साइन यूज हो जाएगा, तो cos 210 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो माइनस cos 30 डिग्री का होता है, माइनस cos 30 का वैल्यू क्या होता है जो sin 60 का होता है, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ √3/2, आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। sin 240 लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, sin 240 डिग्री लिखा हुआ है भाई, sin 240 डिग्री, ये बेसिक है भाई, आगे परेशान करेगा आपको,
ट्रबल में आओगे, इसलिए मैं अभी कंप्लीट बेसिक करवा रहा हूँ पहले फिजिक्स में, जो यूज होगा 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास। अब कई लोग तो क्या, कई बार एडमिट होते हैं फिर क्लास को लीव कर देते हैं, फिर एडमिट होते हैं फिर लीव कर देते हैं। कंटिन्यूसली बने रहना है और लास्ट तक बने रहना है। मैक्सिमम 40 मिनट की होगी क्लास, 35 मिनट की होगी। 35 मिनट कंटिन्यू नहीं रह सकते क्या आप? कोई लीव कर रहा है फिर एडमिट हो रहा है, लीव कर रहा है एडमिट हो रहा है, तो मैं तो ये करता रहूं, उसको लीव कराता रहूं, उसको एडमिट कराता रहूं, कंटिन्यू रहो भाई क्लास में। साइन 240 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 240 डिग्री बताओ क्या राइट कर सकते हैं इसको? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दूं, यह आ गया साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। करो पहला काम, क्या है? क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करना। देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा कंसीडर कर लेता हूं भाई मैं, तो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री प्लस थीटा, मीनिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, कौन सा? थर्ड हो गया भाई। फिर देखो चेंज और नो चेंज, तो बताओ यहाँ 180 डिग्री आ रहा है, ये 180 डिग्री किस पे लाइज कर रहा है बताओ? एक्स एक्सिस पे, तो नो चेंज होगा। नो चेंज मीनिंग साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। साइन थीटा लिखते थे, थीटा का वैल्यू कितना है बताओ? 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हो गया। देन आफ्टर साइन यूज करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देखो मैंने बताया जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है। किसको कन्वर्ट करना है बताओ? साइन को। रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ? थर्ड। तो साइन को देखना है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है भाई। तो देखो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई, तो नेगेटिव साइन यूज होगा भाई, आता तो पॉजिटिव कर लेते। अब बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? √3/2। तो आंसर विल बी -√3/2। ये साइन 240 डिग्री का वैल्यू हो गया। tan 300 डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट tan 300 डिग्री लिखा हुआ है। अब बताओ 300 डिग्री लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 270 प्लस 30, 270 में 30 ऐड करोगे तो क्या 300 हो जाएगा भाई। अब देखो ये भी बता रहा हूं भाई, अब तुम बोलो भाई 270 कैसे दिमाग में आएगा? देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका वैल्यू जानते हो, फिर 30 ऐड कर दो सब में, और वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे 120 का। 135 डिग्री का भी कर सकते हैं, 150 डिग्री का भी कर सकते हैं भाई, 180 डिग्री का भी कर सकते हैं, 210, 210। देन आफ्टर इसका वैल्यू भी कर सकते हैं, 240 डिग्री का भी कर सकते हैं, 270 का भी कर सकते हैं, 300, 330 और फाइनली 360। ये वैल्यूज अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे। साइन में भी ये सारे, कोस में भी, टेन में भी, कोट में भी, सेक में भी, कोसेक में भी, कैसे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सोचो इनमें से ही ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ये बेस लेके चलो, मेन ये बेस लेके चलो, ये वाला बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इनमें ऐड या सबट्रैक्ट करना है, देखो इनमें ऐड या सबट्रैक्ट करना है, ऐड या सबट्रैक्ट करना है, या तो ऐड करने पे आ रहा होगा या सबट्रैक्ट करने पे आ रहा होगा। अब देखो 270 डिग्री प्लस थीटा लिख दिया। सबसे पहला वर्क करो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज, तो 270 डिग्री प्लस थीटा मीनिंग कौन से में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है। चेंज और नो चेंज, देखो 270 डिग्री किस पे लाइज कर रहा है बताओ, वाई वाई डेज पे, वाई वाई डेज पे लाइज कर रहा है, तो बताओ चेंज होगा। तो 10 किस में चेंज होता है बताओ, कोट में, तो कोट आ जाएगा, और ये थीटा है, तो बताओ क्या आएगा, कॉट 30 डिग्री आ जाएगा। देन फाइनली साइन, जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है भाई, 10 को कन्वर्ट करना है, रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में 10 नहीं आ रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करना है। तो बताओ 10 300 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के कॉट 30 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस का जो कोड 30 है वो किसके इक्वल होगा, देखो 10 300 और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के कॉट 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब कॉट कैसे फाइंड आउट करते हो, देखो कॉट आएगा cos 30 अपॉन साइन 30, cos 30 अपॉन साइन 30, कॉट थीटा ही तो आता है। अब बताओ cos 30 का वैल्यू बताओ √3/2, साइन 30 का वैल्यू बताओ 1/2, सॉल्व कर लो, √3/2 2/1, बताओ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा विद माइनस साइन, माइनस का √3 हो जाएगा। भाई 90 डिग्री तक तो वैल्यू नॉन हो, आप 90 डिग्री तक तो जानते हो वैल्यू, वो भी बता दूंगा, टेबल फॉर्मेशन करेंगे एक। अब देखो 10 300 हो गया, ऐसे ही cos 330 लिखा हुआ है, cos 330 डिग्री लिखा हुआ है, cos 330 डिग्री लिखा हुआ है, बताओ करो ब्रेक इसको, तो cos 300 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं भाई इसको, देखो 300 से अलग लिखोगे तो ऐसे लिखो इसको, 270 प्लस 60 कर दो, 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दो भाई। अब तुम बोलो भाई 300 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जो अपन देख रहे हैं उसे भी कर सकते हैं, यहाँ जो अपन देख रहे हैं वो अपने पास 90 के मल्टीपल में देख रहे हैं, भाई 0 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 270, और फिर क्या आएगा बताओ 360, फिर बाद में आएगा 450 आएगा, 90 जब ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ 450 आएगा। तो या तो 270 के मल्टीपल में, मतलब 90 के मल्टीपल में 270 आएगा, और या फिर कितना आएगा बताओ 360। तो पहले कोशिश ये करो, कोशिश ये करो भाई इन्हीं के टर्म्स में अपन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ जो भी एंगल है उसको ये करो भाई 90 के मल्टीप्लाई में करके ऐड या क्या कर दे बताओ सब्ट्रैक्ट कर दे, उससे ज्यादा बेटर हो पाएगा। अब देखो बताओ 270 प्लस 60 डिग्री, अब देखो 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दिया भाई, तो सबसे पहला वर्क बताओ क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो, तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बताओ 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो ये क्वाड्रेंट आ गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज, तो चेंज और नो चेंज में बताओ 270 डिग्री, देखो 270 डिग्री किस पे आ रहा है बताओ, एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है, देखो तो 270 डिग्री वाई एक्सिस पे आ रहा है, मीनिंग चेंज करना है, तो कोस किस में चेंज होगा बताओ, साइन में चेंज होगा भाई, साइन थीटा आएगा, मीनिंग कितना आएगा बताओ 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, चेंज कर चुके हैं साइन। देखो जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है, कन्वर्ट किसको करना है, कोस को, रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ, फोर्थ आ रहा है कोस, तो प्लस आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू रख दो, √3/2 विल बी आंसर।
देखो मैं फिर कह रहा हूं कैसे यहां जो मैं एंगल दे रहा हूं वो कैसे ब्रेक करना है भाई। उनको ब्रेक करना है 90 के मल्टीपल में ब्रेक करो तुम तो 90 डिग्री में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट कर दो उससे आ जाएगा। या फिर क्या करो तुम तो 180 डिग्री में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट कर दो। या फिर क्या करो 270 डिग्री में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट कर दो। या फिर क्या करो बताओ 360 डिग्री में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करो। कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करो। कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करो। मीनिंग कोशिश ये करो कि 90 के मल्टीप्लाई में आ जाए पहले वो। ये कोशिश करो 90 के मल्टीप्लाई में हो तो ज्यादा बेटर सोल्व कर पाएंगे उसको। बाकी तरीके तो कई है सोल्व करने के। अब देखो ये cos 330 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू आ गया +√3/2। अब लिखा हुआ है कोसेक 3π/4 लिखा हुआ है भाई। कोसेक 3π/4 लिखा हुआ है। कोसेक 3π/4 कोसेक 3π/4 लिखा हुआ है भाई। अब पाई के टर्म्स में आ जाए तो क्या करोगे पाई के टर्म्स में आ जाओ तो पाई का वैल्यू पुट कर दो। या तो तरीका ये है भाई पाई का वैल्यू कितना पुट करोगे 180 डिग्री। ये तो पाई तो रेडियन में है पाई रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के होगा। तो चाहो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो या फिर ऐसे कर दो। दो मेथड से बता रहा हूं कोसेक पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 करोगे तो भी 3π/4 ही आएगा भाई। या फिर सेकंड मेथड है ऐसे भी कर सकते हैं इसको कोसेक 3π/4 है भाई। पाई का वैल्यू पुट कर दो फिर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो कोसेक 3 पाई का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 4 मल्टीप्लाई करोगे वो डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर दो। तो ये इससे डिवाइड होगा तो 45 आएगा। 45 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 135 आएगा। मीनिंग ये आएगा कोसेक 135 डिग्री। कोसेक 135 और 135 डिग्री को सोल्व कर सकते हैं अपन कैसे 90 प्लस 45 अभी किया था 90 के मल्टीप्लाई में बोला है मैंने भाई 90 के मल्टीप्लाई में कोशिश करो। तो कोसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री पहले इससे सोल्व कर लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री आएगा। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करो 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया भाई। 90 डिग्री प्लस क्या हो गया ये थीटा हो गया। इसको थीटा कंसीडर कर लिए थीटा कंसीडर कर लिए भाई। तो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गए बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर लिया अपन ने। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बताओ सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज देखो यहाँ कितना डिग्री है 90 डिग्री इस पे लाइज कर रहा है बताओ वाई वाई डेज पे लाइज कर रहा है भाई। तो वाई वाई डेज पे चेंज होगा मीनिंग कोसेक किस में चेंज होगा बताओ कोसेक चेंज होगा सेक में। तो ये आएगा सेक थीटा। थीटा का मीनिंग कितना है बताओ 45 डिग्री है। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 45 डिग्री है भाई। 45 आ गया। देन फाइनली साइन जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट में देखना है। कोसेक को कन्वर्ट करना था रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड है। कोसेक लाइज है उसमें आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा भाई। अब सेक 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन जानते हैं सेक किसका अपोजिट होता है बताओ कोस का। तो इसको क्या ले सकते हैं 1/cos 45। वैसे तो देखो ना ऐसे सेक 45 डिग्री है तो सेक किसका अपोजिट होता है बताओ सेक कोस का अपोजिट होता है भाई। तो सेक कोस का अपोजिट होगा तो क्या लिखेंगे इसको बताओ लिख दिया 1/cos 45। अब 1/cos 45 का वैल्यू बताओ 1/√2। तो आंसर विल बी √2। तो आंसर आएगा √2 आएगा प्लस का। ये आंसर हो गया √2 आंसर होगा भाई इसका प्लस का √2।
यहाँ से सोल्व करते हैं। अगर पाई के टर्म्स में कोई बोले सर पाई के टर्म्स में बताओ, हम तो थीटा में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो पाई माइनस पाई बाई 4 इसको थीटा कंसिडर कर लो, तो पाई कहाँ आएगा बताओ, पाई का मीनिंग डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री। भाई पाई का मीनिंग, पाई लाइज कहाँ करेगा पाई, भाई ये तो पाई बाई 2 होगा, देखो 90 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, और ये होगा पाई 180 डिग्री क्या है बताओ, पाई तो है, पाई रेडियन है, 180 तो डिग्री में है, पाई किस में है बताओ, रेडियन में है, तो ये पाई हो गया। फिर ऐसे ही बताओ ये कितना होगा, ये होगा 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा ये, और क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 2 पाई लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐड होता जाएगा, सब में ऐड करते जाओ। अब नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा भाई 2 पाई तो आ ही गया, अब पाई बाई 2 फिर ऐड कर दो, 90 का ही तो डिफरेंस है, तो 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, लिखते जाओ, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखो पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई ये पाई रेडियन में है, ये रहा, माइनस का मीनिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो बताओ जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज हो गया कौन सा, सेकंड। देन आफ्टर चेंज और नो चेंज, बताओ इस एंगल को देखना है, ये तो थीटा है, सोचो ये तो थीटा है, इसको देखना है, ये किस पे लाइज कर रहा है बताओ, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो नो चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो नो चेंज होगा, कितना आ जाएगा बताओ, कोसेक, कोसेक और पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मीनिंग कितना, पाई बाई 4 का मीनिंग 45 डिग्री होगा, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है बताओ, साइन का, तो बताओ कोसेक पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं भाई, पाई बाई 4 का मीनिंग 40 डिग्री, वो 45 डिग्री, तो बताओ 1 अपॉन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई रूट 2, बताओ इन्वर्ट होके कितना बनेगा, वही रूट 2 बनेगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा बताओ, रूट 2 हो जाएगा, उससे निकाला तो भी प्लस का रूट 2, इससे निकाल रहे तो भी प्लस का रूट 2, समझ रहे हो बात को। अब देखो तो कैसे भी निकाल लो, मैंने बताया यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे बताओ, 90 के मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे, और 90 के मल्टीप्लाई में ब्रेक करके ऐड करना पड़ रहा है तो ऐड कर दो, और सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो सबट्रैक्ट कर दो, और फिर ये तीनों वर्क कर लो, अपने क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज कर लो, चेंज और नो चेंज और साइन, कर सकते हो फाइंड आउट भाई, कर सकते हो, एक बार मैसेज करो, ऐसे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इवन ऑड जानते हो, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर है, 2 4 6 8 10, ये इवन है, देखो कंडीशन ले रहा हूं, इफ n इज ऑड, n ऑड है, कैसे देखो यहां लिखा है साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा,
कोसेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस ए थीटा। मैंने ये बोला एन ओड है, ऑड का मीनिंग समझ रहे हो, एन का वैल्यू 1 3 5 7 9 11 13 15 ये पुट करना है अपने को। अब सोचो एक बार, एन का वैल्यू 1 पुट कर दिया या मान लो 3 पुट कर दिया, क्योंकि 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी कितना है बताओ, ऑड नंबर है। तो 1 पुट करोगे तो बताओ मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और 3 पुट करोगे तो बताओ मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 1 पुट किया तो बताओ कितना हुआ, 90 मल्टीप्लाई 1 तो 90 डिग्री होगा, और 3 पुट कर दिया तो बताओ 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 270 डिग्री होगा। अब बताओ ये किस पे आ रहे हैं, देखो y